हेलो एवरीवन। आज मैं आपको डीसी सर्किट्स चैप्टर के नेटवर्क थ्योरम के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ, वो भी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, जो आपके लिए आने वाली एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंस होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न है, KCL इज अप्लाइड एट। KCL किस में हम अप्लाई करते हैं? तो नाइदर लूप नॉर नोड। आंसर हमारा डी होगा। वो KCL का हमें स्टेटमेंट आना चाहिए। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, उसमें हम KCL किर्चॉफ्स करंट लॉ का स्टेटमेंट जानेंगे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द करंट आई। यहाँ जो करंट आई फ्लो होता है, हमें यहाँ इंडिविजुअली 4 ब्रांच दिखाई दे रही है, तो उसमें आई करंट फ्लो होता है, वो उसकी वैल्यू कितनी है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो करंट की स्टेटमेंट क्या है, किर्चॉफ्स करंट लॉ। तो उसमें क्या है, जो हमारा करंट आता है अंदर की साइड और बाहर निकलता है, वो दोनों सेम होना चाहिए। इसमें एक करंट में से दूसरा करंट बाद हो तो इस इक्वल टू हमारा आंसर हो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 एम्पियर करंट आता है, लेकिन वो कैसे आता है वो आप मैं बताऊंगा। कि आपके जंक्शन है, यहाँ पे ये जंक्शन वाले पॉइंट पे जो करंट आ रहा है, जो अंदर की साइड का करंट है वो हमारा पॉजिटिव काउंट करते हैं, और बाहर जो निकलने वाला करंट है उसे हम नेगेटिव बताते हैं। तो हमारा जो करंट का टोटल करंट मिलेगा वो हमें 8 एम्पियर मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन है, KCL डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ। किससे डील करता है? किर्चॉफ्स करंट लॉ। तो हमारा आंसर होगा चार्ज, क्योंकि करंट है इसके हिसाब से चार्ज फ्लो होता है, उससे कंजर्वेशन करता है। उसके बाद का प्रश्न आता है, KCL कैन बी अप्लाइड फॉर। KCL कहाँ पे अप्लाई होता है? बोथ प्लानर एंड नॉन प्लानर नेटवर्क में हम KCL का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पांचवा प्रश्न है वो KVL का है, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्योंकि जो वो स्टेटमेंट है वही दिया है, द सम ऑफ द वोल्टेज ओवर एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू। हमारा आंसर क्या होगा? तो आंसर 0 होगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट ही ऐसा है। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरी एक सर्किट दिखाने वाला हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट I1 एंड I2। यहाँ पे 2 लूप दी गई है, 1 एंड 2। तो उसमें जो करंट की वैल्यू आती है वो क्या होती है, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो हमारी करंट की वैल्यू होगी, और हमारा आंसर है डी 0.1 एंड 0.2। वो किस तरह से आती है? तो हम KVL अप्लाई करते हैं। तो ये हमारी जो फर्स्ट लूप है, तो फर्स्ट लूप में हमारा जो आंसर मिलता है 0.1 एम्पियर रहता है, और सेकंड जो हमारी लूप है, उस सेकंड लूप में हमारा जो आंसर मिलता है 0.2 है, इसलिए हमारा आंसर डी होगा। KVL अप्लाई करते हैं तब। उसके बाद का प्रश्न है कि व्हाट इज़ द बेसिक लॉ दैट हैज़ टू बी फॉलो इन ऑर्डर टू एनालाइज द सर्किट। सर्किट को एनालाइज करने के लिए कौन से बेसिक लॉ हमें रिक्वायरमेंट है? तो उसका आंसर है किर्चॉफ्स लॉ। KCL एंड KVL दोनों होते हैं उसके साथ। उसके बाद KVL इज अप्लाइड इन। KVL किस में अप्लाई किया जाता है? तो नोडल एनालिसिस के लिए KVL है, वो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद का प्रश्न है, एवरी ब्लैंक इज ए ब्लैंक बट एवरी ब्लैंक इज नॉट ए ब्लैंक। उसका मतलब क्या है कि एवरी मैश इज ए लूप बट एवरी लूप इज नॉट ए मैश। तो हमारा आंसर है 9, जो हमारा मैश होता है वो। उसके बाद KVL डील विद द कंजर्वेशन ऑफ। जैसे KCL आया था, इसी तरह KVL आता है। वो तो किसके साथ? एनर्जी के साथ डील करता है KVL। इसके बाद जो प्रश्न है, नोडल एनालिसिस इज जनरली यूज टू डिटरमाइन। नोडल एनालिसिस किससे फाइंड करने के लिए यूज होता है? तो वोल्टेज को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। मेश एनालिसिस इज जनरली यूज टू डिटरमाइन। मेश एनालिसिस किसके लिए होता है? करंट के लिए। यहाँ पे देखना चाहिए, नोडल एनालिसिस है वोल्टेज के लिए है, और मेश एनालिसिस है वो करंट के लिए है। मेश एनालिसिस एम्प्लॉय द मैक मेथड्स ऑफ KVL, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, उससे हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो सुपरपोजिशन थ्योरम का है। इन सुपरपोजिशन थ्योरम व्हेन वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वन वोल्टेज सोर्स ऑल द अदर वोल्टेज सोर्स आर। बीजे जो हमारा उसके स्टेटमेंट के हिसाब से दूसरे जो हम वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर देते हैं, ओपन नहीं रखते, शॉर्ट करते हैं। और यहाँ पे एक फिगर दी गई है, उसमें हमें कितना हमारा Vx मिलता है वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वो किस तरह से करेंगे? तो सुपरपोजिशन के थ्योरम से ही। तो हमारी वैल्यू कितनी मिलती है? 3.2। यहाँ पे हमने इजी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया हुआ है, तो आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं।
उसके बाद क्या है कि सुपरपोजिशन थियरम इज वैलिड फॉर, सुपरपोजिशन थियरम किसके लिए वैलिड है, तो लीनियर सिस्टम होगी उसके लिए हम सुपरपोजिशन थियरम है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान में रहे, हम सभी लो है वो लीनियर नेटवर्क के लिए ही यूज़ करते हैं। सुपरपोजिशन थियरम डज नॉट वर्क फॉर, किसके लिए वर्क नहीं करता, तो पावर के लिए, क्योंकि हम करंट, वोल्टेज और पावर, इन तीनों में से पावर में से वर्क नहीं कर सकता। उसके बाद जो है यहाँ पे वो फिगर है उसके हिसाब से हमारा कैलकुलेट द थेवेनियंस रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए इन बी, यहाँ पे जो टर्मिनल 2 है उस 2 टर्मिनल के हमें बीच का जो थेवेनियंस सर्किट होती है उसके फाइंड करके उस टर्मिनल के अक्रॉस का रेजिस्टेंस, थेवेनियन रेजिस्टेंस RTH फाइंड करना होगा। तो RTH कैसे मिलता है उसके लिए हमें थेवेनियंस थ्योरम का इक्वेशन पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारा आंसर है 3.67। तो किस तरह से आता है देखिए, एक्सप्लेनेशन में हमारा 1 और 2 है वो पैरेलल में है, उसके साथ 3 है वो सीरीज में है, तो उसका हमारा जो आंसर होगा ये 3.67 मिलेगा। उसके बाद द थेवेनियंस वोल्टेज इज द, क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज है, क्योंकि हम ओपन रखते हैं, शॉर्ट नहीं करते। सुपरपोजिशन थ्योरम में शॉर्ट किया गया था। थेवेनियंस रेजिस्टेंस इज फाउंड बाय, आंसर क्या है, शॉर्टिंग ऑल वोल्टेज सोर्स एंड ओपनिंग ऑल करंट सोर्स। सभी वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्स को हम ओपन करते हैं, तभी हमने रेजिस्टेंस मिलता है। थेवेनियंस थ्योरम इज ट्रू फॉर, किसके लिए है, मैंने बोला था ना पहले ही, वो लीनियर नेटवर्क के लिए ही हम एलिजिबल कर सकते हैं। उसके बाद द थेवेनियंस थ्योरम्स VTH इज, VTH क्या है, जो टोटल थेवेनियंस वोल्टेज होता है तो क्या है, ए सिंगल वोल्टेज सोर्स, ओनली वन, एक सोर्स ही है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द ड्यूअल ऑफ थेवेनियंस नेटवर्क, थियरम नेटवर्क को हम ड्यूअल नेटवर्क किसे बोलते हैं, तो उसका आंसर होगा हमारा नॉर्टन्स थियरम, सॉरी यहाँ पे आंसर होगा हमारा नॉर्टन्स थियरम, आंसर है ए, नॉर्टन्स थियरम होगा ए, आपके लिए ड्यूअल नेटवर्क के लिए काम करेगा। तो ड्यूअल इसे हम नॉर्टन्स थियरम बोलते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम नहीं है, तो हमारा आंसर हमारा मिलेगा ए। उसके बाद का प्रश्न है, कैन वी यूज थेवेनियंस थियरम ऑन ए सर्किट कंसिस्टिंग एज ए BJT, हम थेवेनियंस थियरम में सर्किट में BJT की यूज़ कर सकते हैं, नहीं, तो उसका आंसर होगा नो, हम नहीं यूज़ कर सकते। उसके बाद का जो हमारा प्रश्न आएगा वो नॉर्टन थियरम वाला होगा। द नॉर्टन करंट इज द, नॉर्टन करंट उसमें शॉर्ट था, तो नॉर्टन करंट में क्या शॉर्ट है, शॉर्ट सर्किट करंट, उसमें वोल्टेज था, इसमें करंट है। थेवेनियंस थियरम में वोल्टेज होगा, नॉर्टन थियरम में करंट होगा। नॉर्टन रेजिस्टेंस इज फाउंड बाय, नॉर्टन रेजिस्टेंस कैसे फाउंड करते हैं, तो शॉर्टिंग ऑफ वोल्टेज सोर्सेस एंड ओपनिंग ऑल करंट सोर्स, जिस तरह हम थेवेनियंस थियरम में करते हैं उसी तरह। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, नॉर्टन्स थियरम इज ट्रू फॉर, नॉर्टन थियरम किसके लिए लागू होता है, तो वो है हमारा नेटवर्क थियरम, लीनियर नेटवर्क। मैंने बोला था ना, सुपरपोजिशन थियरम हो, नॉर्टन थियरम हो या थेवेनियंस थियरम हो, सभी नेटवर्क लीनियर नेटवर्क हो गए उसमें ही अप्लाई किए जाएंगे। इन नॉर्टन थियरम्स ISC, शॉर्ट सर्किट करंट जिसे बोलते हैं, वो करंट कितना होगा, तो उसे करंट क्या होगा, तो वो सिंगल करंट सोर्स, जिस तरह वो सिंगल वोल्टेज सोर्स था थेवेनियंस थियरम में, इसी तरह यहाँ पे सिंगल करंट सोर्स है। उसके बाद जो एक सर्किट दी गई है, उस सर्किट में से कैलकुलेट द नॉर्टन रेजिस्टेंस फॉर द फॉलोइंग सर्किट इफ 5 ओम इज द लोड रेजिस्टेंस, यहाँ हमारा 5 ओम लोड रेजिस्टेंस है, तो थेवेनियंस थियरम नहीं है, यहाँ पे नॉर्टन थियरम यूज़ किया गया है, तो नॉर्टन रेजिस्टेंस हमारा कितना मिलेगा, तो उसके जो आंसर हो गए वो आंसर है हमारा 12। किस तरह से मिलता है वो हमें एक्सप्लेनेशन में भी बताया हुआ है, आप देख सकते हैं कि 2 वे वो पैरेलल में है और उसके साथ एक सीरीज में है जो रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिला है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द ड्यूअल ऑफ नॉर्टन थियरम, नॉर्टन थियरम का ड्यूअल क्या है, तो जो थेवेनियंस थियरम का इन्वर्स था यहाँ पे वो भी थेवेनियंस थियरम का इन्वर्स है, और यहाँ पे नॉर्टन थियरम है इसलिए वो उसके हिसाब से हमारा थेवेनियंस थियरम आएगा। तो यहाँ पे मैंने आज आपको नेटवर्क के बारे में पूरा MCQ 30 MCQ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं वो सब बताए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and thank you so much
for connecting with me. Thank you very much.